हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल के क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में एक शॉर्ट समरी में ये समझ लेते हैं कि स्टोरी में क्या कहा गया है। तो शॉर्ट समरी समझने से क्या होगा, इसमें आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा कि स्टोरी में क्या कहा गया है, जिसकी वजह से आपको एक हेल्प मिल जाएगी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। तो बच्चों, ये गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो ये गुलिवर होता है ये हाइट के हिसाब से इतना लंबा होता है, उनके सामने एक जाइंट की तरह होता है, यानी कि पेड़ से भी बड़ा बड़ा उनके लिए एक पेड़ से भी बड़ा इंसान होता है। तो हम इस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो ये गुलिवर था, लेम्यूल गुलिवर, ये एक सर्जन था, एक डॉक्टर था कह सकते हैं आप। तो ये एक शिप में ट्रैवल कर रहा था। तो यही एक ऐसा शख्स था जिसने ये फिर स्टोरी लिखी है अपनी। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये अर्ली 18th सेंचुरी की है और ये कहाँ की है, इंग्लैंड की स्टोरी है। तो इसका मतलब जो ये लेम्यूल गुलिवर है ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का था। इंग्लिश पर्सन कहाँ का था, इंग्लैंड का था। और ये 18th सेंचुरी की बात सुना रहा है, अर्ली 18th सेंचुरी की। तो बच्चों, जो इसका ये शिप था, इसके शिप का नाम था एंटीलोप। एंटीलोप इसके शिप का नाम था। तो अब इसमें मेन बात क्या थी कि जब ये शिप में ट्रैवल करता है, इस शिप में एक कैप्टन होता है, एक ये डॉक्टर, अकेला डॉक्टर होता है, और इसके साथ बहुत सारे सेलर्स होते हैं। सेलर्स जो होते हैं बाकी नाविक। तो जब ये कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि तूफान आ जाता है। वैसे जा कहाँ रहे होते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये साउथ की तरफ जा रहे होते हैं, साउथ सीज की तरफ जा रहे होते हैं। साउथ यानी कि दक्षिण समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं किसी जगह पे। जगह का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिखा है साउथ सीज की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, रास्ते में ये होता है कि तूफान आ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस शिप में 30 सेलर्स होते हैं, एक कैप्टन होता है और एक अकेला डॉक्टर होता है। कौन, लेम्यूल गुलिवर। तो जब ये साउथ सीज की तरफ जा रहा होता है तो वहां पर क्या होता है कि एक अचानक रास्ते में स्ट्रोम आ जाता है, तूफान आ जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, बिजली गिरती है, बारिश होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो शिप होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पर छोटी सी चट्टान दिख रही होती है। तो उसके साथ ये टकरा जाता है और टकराने से क्या होता है, जो शिप होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं अपने जान बचाने के लिए क्या करते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं। तो इसका मतलब जो 30 सेलर्स थे और एक कैप्टन था और एक डॉक्टर था, तो ये 32 पीपल थे उस शिप पे। तो जो 31 लोग थे, कैप्टन प्लस जो सेलर थे, ये सारे मर जाते हैं। लेकिन जो गुलिवर होता है ये अकेला क्या करता है, ये अपने आप को स्विम करके, ये कैसे की करके ये सी शोर पे पहुंच जाता है, यानी कि समुद्र के किनारे पे पहुंच जाता है। वो जिस किनारे पे पहुंचता है वो एक आइलैंड होता है। तो जब ये आइलैंड पे पहुंचता है तो ये अपने आप को क्या पाता है कि वहां पर ये अकेला पहुंच पाया था, यानी कि इसके जो बाकी के साथी थे, 31 मेंबर्स जो थे, जैसे कि एक कैप्टन था और 30 जो थे सेलर्स थे, उनमें से कोई भी उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे आइलैंड पे ऑल अलोन, यानी कि पूरा तरह से अकेला था। तो क्या होता है कि जब ये आइलैंड पे पहुंच जाता है, फिर थोड़ा सा आगे ये चलता है, आगे चल के क्या होता है, एक ग्रास का लैंड आता है। तो जैसे ही ग्रास की लैंड आती है, यानी कि घास पे ये देखता है, वहां पर अपने पैर रखता है, तो इसको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से वो घास लगते हैं। तो ये क्या करता है, वहां पर ही सो जाता है, नीचे गिरता है और सो जाता है। क्योंकि इतना है ये। अब हमें इसमें ये नहीं बताया कि ये कहाँ से कितना तैर के आया है। तो इसका मतलब कि अगर तूफान से ये लड़कर, यानी कि स्विम करके या कैसे भी ये वहां पर तक पहुंच पाया है, तो ये बहुत, इसकी जो हालत है थकी हुई होगी, ये बहुत टायर्ड हो चुका होगा उस वजह से। तो इसको थकावट से इसको क्या हो गया, नींद आ गई, जल्दी नींद आ गई। जैसे ये घास पे, नरम घास पे लेटा, इसको नींद आ गई। तो रात को ही जैसे ही सो गया, तो अगले दिन जब उठता है
तो ये क्या महसूस करता है कि ये अपने हाथ को, अपने पैरों को ये हिला नहीं पाता। क्यों? क्यों नहीं हिला पाता? क्योंकि जो इसके आर्म्स और लेग्स होते हैं वो किसके साथ तो बंधे होते हैं, उसको बांध दिया गया होता है, और वो किसके साथ बंधे होते हैं? स्ट्रिंग्स के साथ, यानी धागों के साथ वो बांधा गया होता है। तो फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं अपने हाथ और जो ये पैर यानी कि आर्म्स, बाजू और टांग जो है कुछ भी हिला नहीं पा रहा हूँ, और ये सब क्या है, ये टाइड हो चुके हैं यानी कि बंधे हुए हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इसके मुंह पे चल रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। तो ये जैसे देखता है कि वो छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो इसके फेस पे चल रहे होते हैं। तो ये हैरान हो जाता है कि इतने छोटे एनिमल्स, ये सोचता है कि ये कौन किस तरीके के जानवर हैं कि जो मेरे फेस पे चल रहे हैं, क्योंकि इसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतने छोटे जानवर देखे नहीं होंगे। तो ये हैरान हो जाता है इतने छोटे छोटे जानवरों को देख के कि ये किस तरह के जानवर है जो इतने ज्यादा छोटे हैं। फिर ये क्या देखता है, वहां पर एक आदमी को देखता है कि वो कि उसकी हाइट क्या होगी, सिर्फ 6 इंच, यानी कि आपके एक स्केल के बराबर। एक स्केल के बराबर वो जो आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसके बराबर एक आदमी देखता है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, इतनी छोटी सी हाइट है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक की जगह वहां पर डजन्स यानी कि दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके आसपास, गुलिवर की बॉडी के आसपास। और उन लोगों में से कुछ लोगों के पास क्या थे, बोज एंड एरोस, यानी कि धनुष और तीर उनके पास थे। अब गुलिवर क्या महसूस करता है, ये कहां पर आ चुका है, ये ऐसी जगह पे आ चुका है जहां पर बहुत सारे छोटे लोग हैं, यानी कि जो हाइट या साइज आप कह सकते हैं, उनका जो साइज है बहुत छोटा है, तो उनको कहते हैं लिलीपुट। क्या कहते हैं, लिलीपुट। तो ये कंट्री थी, किन की कंट्री थी, टाइनी मैन की, यानी कि बिल्कुल टाइनी क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे लोग। मैन क्या हो गए, बहुत सारे लोग है ना। तो जितने भी वहां पर लोग थे, चाहे जानवर थे, चाहे कुछ भी था, उनका सबका साइज कितना था, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो आदमी था उसका साइज था 6 इंचेस, यानी कि आपके एक स्केल के बराबर। तो इस स्केल के बराबर की हाइट के वहां पर लोग थे, इतने सारे जितने भी लोग थे सबकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी होगी, 6 इंच, या कुछ पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यानी कि इससे ज्यादा बड़े वहां के पीपल नहीं थे, तो इसलिए वो कंट्री जो थी पूरी सभी इन्हीं छोटे लोगों की थी, यानी कि 6 इंच पीपल की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो एनिमल्स थे वो भी उसके अकॉर्डिंग के ही साइज के थे, कि जैसा कि हमारे आज हमारे वर्ल्ड में अगर एक डॉग है, अगर एक हॉर्स है, हम देख सकते हैं उनका साइज क्या हो सकता है अगर हमारी हाइट के हिसाब से। तो आप यही सोच के चलो कि अगर हमारी हाइट 6 इंच होगी तो यहाँ पर हॉर्सेस का साइज क्या होगा, डॉग का साइज क्या होगा, एलिफेंट का साइज क्या होगा, ये आप खुद ये अज्यूम करो कि कितने और गुलिवर के हिसाब से कितने छोटे होंगे। अगर गुलिवर के हिसाब से उसके सामने ये आदमी 6 इंच का यानी कि एक स्केल के बराबर है, तो अगर उस आइलैंड पे कोई एलिफेंट है, कोई हॉर्स है, तो वो कितने साइज का होगा, वो भी तो गुलिवर के सामने उसके हैंड के बराबर होगा ना। फिर वो क्या करता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप से कहता है जो ये स्ट्रिंग्स है वो ज्यादातर उसके थ्रेड के ज्यादा मोटे नहीं आए। अब जाहिर सी बात है, जो टाइनी मैन थे वो 6 इंच के थे, तो उन्होंने अपने से मोटी रस्सी बांधी होगी उसको, गुलीवर को। लेकिन गुलीवर के सामने जब लोग ही छोटे हैं तो रस्सी कितनी मोटी हो सकती है, उसके आगे कितनी बड़ी हो सकती है, वो तो उसके सामने धागे के बराबर होगी ना। वो कि इसमें जैसे लिखा थ्रेड, तो थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा, यानी कि जो वो रस्सी कितनी भी मोटी रस्सी होगी, गुलीवर के सामने कैसी है, वो एक धागे के बराबर है। तो गुलीवर यही सोचता है ये तो मेरे सामने धागे के जैसे है, तो वो क्या करता है, उनको तोड़ देता है, मतलब कोशिश करता है, और वो एक से या दो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो अपनी लेफ्ट आर्म जो है वो छुड़ा पाता है और उसको मूव कर पाता है। जब वो अपनी लेफ्ट आर्म को छुड़ाता है तो वो क्या करता है, बाकी के जो लिटिल पीपल है उनको पकड़ने की कोशिश करता है अपने लेफ्ट आर्म से, और वो उनको पकड़ भी लेता है। लेकिन होता क्या है कि वो लिटिल पीपल जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, कुछ वो उसकी फिंगर के बीच में से स्लिप होकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक जोर की आवाज आती है,
और क्या होता है, जो लिटिल एरोज यानी कि छोटे-छोटे तीर, उनके जो लिटिल पीपल है उनके साइज़ के हिसाब से उनके लिए वो तीर जो होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन गुलिवर के आगे क्या थे, वो लिटिल एरोज थे। तो वो आते हैं सीधा गुलिवर की पूरी बॉडी पे उसको लगने स्टार्ट होते हैं। अब देखा जाए तो अगर वो एरो गुलिवर के हाइट का होता तो वो गुलिवर को जान से मार सकता था, लेकिन वो इतने टाइनी थे कि वो गुलिवर को खाली पेन दे पा रहे थे, लेकिन उसको डैमेज नहीं दे पा रहे थे, वैसा जैसा एक रियल एरो जो होता है वो दे पाएगा, या जिससे उसका डैमेज हो सकता है ना। तो लेकिन जो ये लिटिल एरोज थे ये उसकी बॉडी के आर पार नहीं जा पा रहे थे, ये सिर्फ उसको एज ए, जैसे हमें कोई सुई चुभाएगा तो पेन होता है, ऐसे ही इसको गुलिवर को पेन हो रहा था। फिर गुलिवर क्या कहता है, गुलिवर अपने आप से कहता है कि अब मैं जो ये स्ट्रिंग्स है ये नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जब उसने स्ट्रिंग्स तोड़े थे तो जो लिटिल पीपल थे उन्होंने उस पर एरो चलाना स्टार्ट कर दिया था, तो जिससे उसको पेन होना स्टार्ट हो गई थी। अब जब तक वो स्ट्रिंग उसके सारे टूटते तो उसको कितनी ज्यादा पेन होती, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को बर्दाश्त किया, उसने बोला कि नहीं, मैं ये अब स्ट्रिंग्स जो है नहीं तोड़ूंगा, वरना ये मुझे फिर से अटैक करेंगे। लिटिल पीपल जो है वो लिटिल एरोज के साथ उसको अटैक करेंगे। फिर फिर गुलिवर काफी देर तक जो है वहां पर बिना किए कोई हरकत किए लेटा रहा, ना उसने वो स्ट्रिंग तोड़ने की कोशिश की, यानी कि खामोशी से वहां पर एक ही जगह पे आराम से लेटा रहा। जब तक वो लेटा रहा तो उसके ऊपर किसी ने भी फिर दोबारा एरो नहीं चलाया। लेकिन हुआ क्या, जो लिटिल लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके सर के पास एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके सर के ऊपर चढ़कर काफी सारी चीजें वो उसको बोलने लगे, लेकिन जो गुलिवर था वो उनके वर्ड्स को है वो समझ नहीं पाया कि वो क्या बातें कर रहे हैं। गुलिवर बहुत भूखा और प्यासा था, क्योंकि वो जब शिप से अपने आप को बचा कर आता है समुद्र से, तो फिर जब किनारे पे पहुंच जाता है उसके बाद वो अपने ग्रास पे चल कर आता है, ग्रास फील्ड पे वहां के सो जाता है, फिर रात भर वहीं रहता है। रात को तो सुबह उठता है तो टाइनी पीपल इसको बांध देते हैं। तो इसका मतलब कि वो रात भर से उसने कुछ खाया नहीं होता है, जब से वो वहां पर सी शोर पे पहुंचा होता है, ना उसने कुछ पिया होता है। तो इस वजह से उसको इतनी ज्यादा भूख लगी होती है, तो अब उसको इनकी बात जो है जो वो समझ नहीं आती। तो गुलिवर क्या करता है, वो कुछ साइन करता है, इशारे करता है, जिससे उनको समझ आ सके कि उसको खाना चाहिए। तो जो ये लिटिल पीपल होते हैं ये इसका साइन को है वो समझ जाते हैं कि ये क्या इशारे कर रहा है, तो वो दौड़ते जाते हैं और उसके लिए बास्केट यानी टोकरी पूरी भर कर किसके लाते हैं, टाइनी लोव्स या ब्रेड के लोव्स जो होते हैं उसको ले आते हैं, टाइनी फ्रूट्स ले आते हैं, बहुत सारी, यानी कि कह सकते हैं उसके लिए ठीक ठाक उसके लिए खाना ले आते हैं। तो जो वो ये होते हैं ब्रेड के लोव्स होते हैं, तो ये गुलिवर क्या करता है, एक ही बार में 2 से 3 मुंह में डाल लेता है, यानी कि जो वो एक ब्रेड खा पाते थे, तो जो ये गुलिवर था ये एक ही बार में उनकी 2 से 3 ब्रेड एक साथ खा पा रहा था। फिर उन्होंने टाइनी टब में वाटर लाया पानी पीने के लिए, तो जो ये गुलिवर था उसने एक ही बार में पी लिया, और फिर क्या हुआ, और फिर वापस वो सो गया। फिर उसमें से क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो किंग के पास जाते हैं, जो उस टाइनी कंट्री का किंग होगा, उसके पास जाते हैं। तो वहां पर उसको बताते हैं कि सी शोर पे क्या है कि हाँ एक जाइंट को बांधा हुआ है, तो वो अभी सो रहा है। तो फिर वो किंग से परमिशन मांगने जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि खुद से, जैसे कि मैंने बताया कि डिसीजन जो होता है वो किंग ही लेता है, किंग के अलावा वो कोई और डिसीजन ले नहीं सकता। तो इसलिए जो किंग होता है वो भी क्यूरियस हो जाता है, यानी कि वो उसको भी मन करता है कि मैं भी ये जॉइंट को देखूं। तो वो बोलता है कि इस जॉइंट को तुरंत यहाँ पर सिटी में ले आओ, जो लिटिल पीपल की सिटी होगी वहां पर ले आओ। तो ले आएंगे कैसे, तो उन्होंने बोला किंग ने कि एक बड़ा सा जो कार्ट है वो बनाओ, तो उस पे इसको लिटा के सिटी की तरफ लाओ। तो जो लिटिल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 मीटर लॉन्ग जो है कार्ट बनाते हैं, और उसकी जो विड्थ होती है 1 मीटर होती है। तो उस पे गुलिवर को लिटाते हैं, और उसके जो व्हील्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, वुड के होते हैं, और उसके 22 व्हील्स होते हैं, ठीक है। और जो ये कार्ट होता है इसको कितने हॉर्सेस खींचते हैं, इसको हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस खींचते हैं, यानी कि इसमें काउंटिंग मेंशन नहीं किया, हो सकता है 200 हो सकता है 300, 400, 500, हंड्रेड्स में गिनती में जो है हॉर्सेस इसको पुल करते हैं।
यानी कि अगर हमारी इसमें वर्ल्ड में देखा जाए, हमारी दुनिया में देखा जाए, तो एक हॉर्स तो सफिशिएंट होता है हम इतने लोगों को खींचने के लिए। अगर कार्ट पे देखा जाए, अगर टांगा में देखा जाए, तो 2 से 3 आदमी बैठ सकते हैं, 4 आदमी को जो हॉर्स होता है वो आराम से खींच लेता है। लेकिन इनके वर्ल्ड में क्या हुआ कि एक हॉर्स जो है वो काफी नहीं था खींचने के लिए, तो क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस, क्योंकि टाइनी हॉर्सेस थे, छोटे हॉर्सेस थे, तो ये गुलिवर को अकेला नहीं खींच पा सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस जितने उसको जरूरत पड़े इनको खींचने के लिए, तो इन्होंने इस्तेमाल किए। और जब ये कार्ट बना के उसको गुलिवर को लिटा के ले जाते हैं एक सिटी की तरफ, लेकिन उस टाइम ये पहुंच नहीं पाते। ये सिटी में कब पहुंचते हैं, उसके भी अगले दिन पहुंचते हैं, यानी कि इनको इतना टाइम लग जाता है। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस यूज करने के बावजूद इनको एक दिन लग जाता है गुलिवर को सिटी तक लाने में। और जैसे ये सिटी के गेट तक पहुंचते हैं, जो किंग होता है लिलीपुट का, वो खुद ही आ जाता है गुलिवर को देखने के लिए, और वो हैरान हो जाता है, और हैरान होके बोलते, दिस मैन इज वेरी बिग, यानी कि ये आदमी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि किंग ने भी आज से पहले कोई जाइंट नहीं देखा होता है, इतना बड़ा आदमी नहीं देखा होता है। तो वो भी हैरान होके बोलता है ये आदमी इतना बड़ा है, और इस आदमी की जो आर्म्स और लेग्स है वो एक ट्री की तरह, यानी कि अब हमारे नजर में एक ट्री देखा जाए तो कितना बड़ा होता है ना, तो किंग की नजर में जो ये गुलिवर था, इसके आर्म्स और लेग एक ट्री की तरह थी। यानी कि आप खुद सोच सकते हो कि गुलिवर उनके सामने कितना बड़ा होगा, कि उनको गुलिवर के आर्म्स और लेग्स जो हैं वो एक ट्री की तरह लग रही थी। फिर गुलिवर को क्या किया गया, गुलिवर को वहां ओल्ड टेम्पल में चेन्स के साथ बांधा गया, वहां पर उसको बांध के रखा गया पिलर्स के साथ। तो जो जितने भी क्राउड्स थे वहां, यानी कि जो झुंड था वहां पर भीड़ होगी गुलिवर को देखने के लिए, क्योंकि किसी ने भी वहां पर जाइंट नहीं देखा था, तो वो सारे उसको देखने आते। जैसे कोई नई चीज आ जाती है तो हम भी देखने के लिए इंटरेस्ट लेकर जाते हैं, देखने के लिए कि कोई नई चीज आती है अगर मार्केट में, या अगर जू में अगर हम देखते हैं कोई एनिमल देखने जाते हैं, हम कितना एक्साइट होते हैं। ऐसे ही गुलिवर जो है वो इनके लिए एक एक्साइटमेंट का टूल था, यानी कि लोगों को एक्साइट हो रहा था ये चीज देखने के लिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट आया हुआ है, क्योंकि वहां पर आज से पहले कोई इतना बड़ा जाइंट नहीं आया था। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उसमें से उसके ऊपर उसके फेस पे जो एरो होते हैं उससे शूट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको पेन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो किंग होता है वो बोलते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी एरो से शूट नहीं करेगा, तो किंग जो है वो रुकवा देते हैं कि ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो गुलिवर क्या करता है, गुलिवर कुछ ऐसी ट्रिक्स करता है जिससे वो वहां के लोगों को और वहां के जो किंग होता है उनको खुश करता है, उनको मतलब इतना कर देता है कि उनको उससे डर नहीं लगता। पहले क्या होता है, लोग डर रहे थे कि इतना बड़ा जाइंट आ गया, फिर उससे क्या हो गया, जब वो ट्रिक्स वगैरह करता है उनके साथ घुल मिल जाता है, तो वो उनको उससे फिर डर नहीं लगता है। तो एक दिन क्या होता है, गुलिवर किंग को बोलता है प्लीज मेरी जो ये चेन है मुझसे अलग कर दो, मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि काफी दिनों से उसको बांधा होता है, वो एक ही जगह पे होता है। तो अभी उसका मन क्या करता है कि मैं काफी दिनों से यहाँ बंधा हूँ, तो अब उसका भी मन करता है कि मैं यहाँ से थोड़ा वॉक करूँ, थोड़ा चलूँ, थोड़ा घूमूं फिरूं। तो जो किंग होता है वो बोलते हैं कि नहीं, ये डेंजरस हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इतना जाइंट है, अगर ये यहाँ से चलेगा तो कोई आदमी हमारा यहाँ इसके पैरों के नीचे आ जाएगा तो वो मर जाएगा और उनको मार सकता है, इसका जो चलना है इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुलिवर क्या बोलता है, नहीं मैं एकदम ध्यान से चलूंगा, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर जब जो किंग होता है उसको उस पे भरोसा हो जाता है, तो वो फिर कहते हैं अपने आदमी को कि निकाल दो इसकी चेन, जो ये आदमी है ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया पहले, वो फनी ट्रिक्स कर करके उनके साथ वो घुल मिल गया होता है, तो लोगों को उस पे भरोसा हो जाता है। फिर वो गुलिवर को खुला छोड़ देता है। फिर जो गुलिवर होता है वो उन लिटिल पीपल के साथ कई महीनों तक रहता है, उनके साथ अभी इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन कई महीनों तक फिर वो उनके साथ ही रहता है। उसके बाद वो वापस अपने देश चले जाता है, जब वो उसका शिप वगैरह ठीक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और सोल्यूशंस के लिए इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखना।